नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा A to Z प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको A से लेकर Z तक यानी कि जितने भी इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, इन सभी के आपको अगर प्रोनाउंसिएशन रूल यानी कि उच्चारण के नियम आते हैं तो आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता है तो दोस्तों देखिए हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और हमारा मजाक बन जाता है। इसलिए इसी मजाक को इसी मजाक को हमें भगाने के लिए दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो लाया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए से लेकर जेड तक सारे रूल्स मैं बताऊँगा, किस तरह से आपको बड़े बड़े इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं कैसे प्रोनाउंस करना है, किस तरह इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक एक करके एक स्टेप में बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, हम एक एक करके शांति से इन रूल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें ए का रूल चलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ए का रूल चलिए हम सीख लेते हैं। ए का रूल क्या कहता है, ये साइलेंट। अब ये जो है किसी वर्ड में साइलेंट होगा तो उसका रूल क्या कहता है, चलिए देखिए। यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल वाई है तो ए साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, अब इसे क्या पढ़ेंगे, नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे, इसे नॉर्मली है ना, ए का साउंड ही नहीं आ रहा है। देखिए ए साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह इसमें देखिए प्रैक्टिकली है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ इंग्लिश के वर्ड लिख रखा है और उसका साथ साथ प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख रखा है ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, बेसिकली नहीं, इसे हम बेसिकली पढ़ेंगे। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली। अब देखिए, अब जैसे इसमें ए साइलेंट कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब इसे क्या होता है, हम कल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, जिनको रूल नहीं पता है इसका साइलेंट का, तो उसे क्या पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसी तरह आपको ये क्या कर देना है, कल ही कर देना है। ये समझ लीजिए साइलेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट लेटर है बी का साइलेंट रूल क्या कहता है, चलिए इसे पढ़ते हैं। यदि वर्ड के एंड में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। अब चलिए एग्जांपल से देखिए। अब इसमें रूल में क्या है, यदि वर्ड के एंड में क्या है, टी है, और टी से पहले क्या है, एम के बाद। अब यहाँ देखिए अब टी से पहले, ये पहला रूल है, एंड में टी हो, ठीक है, टी से पहले, और एम के बाद बी हो, एम के बाद क्या हो, बी हो, हाँ बी है। अब देखिए टी से पहले देखिए दोस्तों, और उसके बाद एम के बाद बी है, तो दोनों रूल इसमें आ रहे हैं ना, है ना, एग्जाम्पल में आ रहा है। और एम के बाद बी हो तो दोनों रूल आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, बी हमारा साइलेंट हो जाएगा। अगर टी से पहले बी हो तो बी हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट। और नॉर्मली दूसरा रूल क्या बोल रहा है, एम के बाद अगर बी हो तो वहाँ साइलेंट कर देना है। चलिए इसको एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, अब मेरे कई दोस्त हैं जिनको अगर ये रूल नहीं पता होगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, इसे डेप्थ पढ़ेंगे ना। अब डेप्थ क्या है, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि बी को साइलेंट कर देना है अगर टी से पहले वो बी हो, तो इसे अब क्या पढ़ेंगे, इसे हम डेट पढ़ेंगे, DET। बी को भूल जाइए, समझ लीजिए बी है ही नहीं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डेट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, क्लाइम। अब बी को भूल जाइए, है ना, बी है ही नहीं ऐसा समझिए, बस यहाँ क्या है, क्लाइम। इस तरह से क्या करेंगे, डाउट, थम, कॉम, ठीक है दोस्तों। इसे कॉम्ब नहीं पढ़ते, इसी तरह बॉम्ब भी, जो बॉम्ब होता है, बॉम्ब नहीं होता दोस्तों, बी साइलेंट होता है, उसमें क्या हम पढ़ते हैं, बॉम्ब, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना ये BOMB, तो यहाँ बी क्या साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ते हैं, बॉम्ब। तो इसी तरह आपको फटाफट पढ़ना है, डेट, क्लाइम, डाउट, थम, कॉम और बॉम्ब, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट हम लेटर पढ़ते हैं, यानी कि सी साइलेंट कब होगा किसी वर्ड में, इसका और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसे देखते हैं। यदि ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होता है। यदि ई और आई से पहले एस, देखिए ई और आई से पहले क्या है हमारा, सी है, जी हाँ है। अब इसमें सेकंड रूल क्या बोल रहा है इसमें, और एस के बाद सी हो, एस के बाद सी है, जी हाँ एस के बाद सी है, तो क्या होगा, हमारा सी जो है साइलेंट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, साइंस, डिसेंड, सीजर्स, फैसिनेट, इसी तरह डिसिपल।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ आया होगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार, इसके बाद आपको इसी तरह मेरी तरह नोट बनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फोर्थ रूल पढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेटर डी का। डी साइलेंट कब होगा, जैसे कि देखिए अब क्या कह रहे हैं, यदि एन और जी से पहले डी हो तो डी साइलेंट होगा। यदि एन और जी से पहले, अब देखिए जी से पहले डी है, जी हाँ। अब यहाँ देखिए एन से पहले क्या है, डी है। तो अभी का एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, ये रूल हमारा काम कर रहा है। तो डी भाई साहब का रूल क्या है, एन और जी से पहले डी हो तो डी साइलेंट होगा। एग्जांपल देखिए डी भाई साहब का, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे अब, ब्रिज। अब डी क्या है हमारा, साइलेंट हो जाएगा, हम BRI और GE को ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देंगे और डी को भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डी को भूल जाइए, है ही नहीं, समझ लीजिए। तो अब से क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, जज, जजे नहीं जज। इस तरह से बजट, इस तरह से गैजेट, फ्रिज और वेंसडे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, वेंसडे, वेंसडे नहीं वेंसडे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, वेंसडे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ लास्ट में जो ई है इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे तो देखा जाए तो 99% और आप ये भी कह सकते हैं 100% केसेस में ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई होता है। तो ये भी एक रूल है, ई को हम भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रिज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट रूल अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा ई का। ई साइलेंट कब होगा, चलिए देखते हैं। यदि किसी वर्ड के एंड में ई हो तो ई साइलेंट होता है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर की वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई है तो वो साइलेंट रहता है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट रूल ही हमारा आ गया। अब एग्जांपल भी देखिए, एग्जांपल भी हमारा यही कहता है। एग्जांपल में एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों, देखिए है ना, कितनी अच्छी बात है। अब एग्जांपल ही हमें सीधा कह रहा है कि ई को साइलेंट कर दो। अब ऐसा तो है ना, हम इसे एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, हालाँकि इसका साउंड क्या है, ई। पढ़ना तो चाहिए था इसे एग्जाम्पल ही, लेकिन ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। इंग्लिश देखिए दोस्तों कोई मुश्किल टफ नहीं है दोस्तों, है ना, बस इसे गेम ऑफ समझने का है, दी आर्ट ऑफ, है ना, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, एक बार समझ लिया, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, इसमें रट्टा चलता भी नहीं देखिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप समझिए, जितना अच्छे से समझेंगे उतना जल्दी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैंने भी सीखा है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। इसी तरह वेजिटेबल होना तो चाहिए था वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबली। तो लेकिन इसे क्या है, क्या पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या पढ़ते हैं, चांस, लव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोट है, यदि टी एंड डी के बाद ई हो तो ई को साइलेंट नहीं रखते। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया है, अगर जो है टी और डी के बाद ई है तो उसे ई को साइलेंट नहीं रखते। अब जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, अब डी के बाद क्या है, ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एंडेड। अब देखिए टी के बाद क्या है, ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्टार्टेड। इसे क्या पढ़ेंगे, इंक्लूडेड। तो यहाँ ये साइलेंट नहीं रहता। देखिए दोस्तों, अगर लास्ट में तो आप बस इतना याद रखिए, अगर किसी वर्ड के, इंग्लिश वर्ड के, है ना, लास्ट में ई आ रहा है, इंग्लिश वर्ड के, है ना, इंग्लिश वर्ड में किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आ रहा है, हमारा ई लेटर आ रहा है, तो उसे क्या है, हमें साइलेंट रखना है, उसे प्रोनाउंस नहीं करना। अगर दोस्तों बीच में आ रहा है तो उसे हमने करना है, प्रोनाउंस देना है, यानी कि उच्चारण देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि जी के रूल को। तब जी का रूल क्या कहता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जी साइलेंट कब होगा, यदि जी के बाद एन हो तो जी साइलेंट होता है। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जी के बाद एन है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉरेन। अब इसे फॉरेन नहीं पढ़ेंगे, इसे फॉरेन पढ़ेंगे। इसी तरह से डिजाइन, इसे साइन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th रूल, यानी कि एच का साइलेंट रूल क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। यदि एच पहले हो और वोवल लेटर्स बाद में हो तो एच साइलेंट होता है। अब देखिए एच पहले और वोवल लेटर कितने होते हैं दोस्तों, मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है, 5 होते हैं, हाथ का पंजा, और कौन सा, A-E-I-O-U, 5 होते हैं, A-E-I-O-U। बाकी जो बच गए 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो अब एच के बाद क्या है, ओ, ये क्या है हमारा, ये एक वोवल है। ठीक है दोस्तों, अब एच है, इसके बाद भी क्या है, वोवल आई है, तो सभी में देख ही सकते हैं आप, इसमें है। ठीक है दोस्तों, वोवल। अब वाई देखिए दोस्तों, एक सेमी वोवल है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसे, तो अब देखिए एच, इसे हम साइलेंट कर देंगे, एच है, और उसके बाद वोवल भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनर। इसी तरह से वाइट, गोस्ट, केओस, स्कूल, वाई। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए के का साइलेंट रोल पढ़ते हैं। के का साइलेंट रोल हमारा क्या कहते हैं, चलिए यदि एन से पहले और वर्ड के शुरू में के हो तो के साइलेंट होता है। यदि एन से पहले के है, ठीक है, और वर्ड के शुरू में है और एन से पहले है तो हमारा के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए वर्ड की स्टार्टिंग में के है और एन से पहले है, यहाँ भी देखिए एन से पहले और स्टार्टिंग में ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम के को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे और उसका नेक्स्ट जो लेटर है उसको प्रोनाउंसिएशन देंगे। जैसे कि के को भूल जाइए, अब सिर्फ क्या पढ़िए, नाइफ। के को भूल जाइए, नॉलेज। के को भूल जाइए, नॉक। ठीक है दोस्तों, इस तरह नाइफ, नॉलेज, नॉक। ठीक है दोस्तों। फिर चलिए एल का साइलेंट रोल पढ़ते हैं। एल का साइलेंट रोल क्या कहता है, यदि ए और यू के बाद एल हो तो एल साइलेंट होता है। ए और यू के बाद एल हो, ए और यू के बाद देखिए दोस्तों एल है, जी हाँ ये रूल काम कर रहा है। ए के बाद देखिए एल है, ए के बाद एल है, ए के बाद एल सभी में, और ओ के बाद सॉरी दोस्तों, और यू के बाद भी एल है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या कर देंगे, एल को यहाँ साइलेंट कर देंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल देखिए। अब इसे पढ़ेंगे आमंड, इसे आलमंड पढ़ते हैं मेरे कई दोस्त, तो भाइयों मेरे दोस्तों इसे आलमंड नहीं पढ़ेंगे, इसे आमंड पढ़ेंगे। एल क्या है, साइलेंट। इस तरह से हाफ में, इसी तरह से टाल्क नहीं टॉक, काफ, शुड। ठीक है दोस्तों। चलिए एन का साइलेंट रोल देखते हैं। एन का साइलेंट रोल क्या कहता है, यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन हो तो एन हमारा साइलेंट होता है। एम एन हमारा क्या है, अगर लास्ट में है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में है तो वहाँ क्या होता है, एन साइलेंट होता है। एन को भूल जाते हैं। जैसे किसे क्या हम पढ़ेंगे, ऑटम। ऑटम नहीं पढ़ेंगे, ऑटम, एन को भूल जाइए। इस तरह से हिम, एन को भूल जाइए। इस तरह से डैम, एन को भूल जाइए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम पी की तरफ बढ़ते हैं। पी का साइलेंट रोल पढ़ते हैं। क्या कहता है, यदि पी के बाद एस एन हो तो पी साइलेंट होता है। यदि पी के बाद एस हो या फिर एन हो तो हमारा क्या होता है, पी साइलेंट होता है। पी के बाद एन है तो इसे क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। अब पी के बाद देखिए एस है, पी के बाद एस है तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है दोस्तों। इसकी इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, रिसीट। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये दोस्तों आपको ये रूल समझ आया होगा। देखिए दोस्तों ये पी साइलेंट रहेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीट। यहाँ मेरे कई दोस्त क्या पढ़ते हैं, इसे रिसीप्ट पढ़ते हैं। चलिए हम आर का साइलेंट रूल पढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल। अब ये क्या कहता है, यदि किसी वर्ड के एंड में आर हो तो आर जो है साइलेंट हो जाएगा। अब आर क्या है, सभी में लास्ट में है आर, जी हाँ हमारा रूल काम कर रहा है। आर भाई साहब क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलिए देखिए। अब देखिए इसे फादर पढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो इसे फादर नहीं पढ़ने से आपको पढ़ना है फादर, है ना, आपको इस तरह पढ़ना है। आर को साइलेंट नहीं करना, यानी कि इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, ब्रदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ हिंदी में लिख रखा है, आप इस तरह आप प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं ताकि आपको समझ आए हिंदी में, इसलिए मैंने आपके लिए लिख रखा है। इसी तरह से टीचर। ठीक है दोस्तों, टीचर नहीं बोलना, आर को साइलेंट कर देना। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, पुअर नहीं, पुअर। इस तरह से प्लेयर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम एस का साइलेंट रोल पढ़ते हैं। यदि आई के बाद एस हो तो ऐसा साइलेंट होता है। आई के बाद क्या है, एस है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम साइलेंट कर देंगे इसको, आइलैंड। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, आइल। ठीक है दोस्तों। चलिए हम 14th रूल टी की तरफ पढ़ते हैं। टी का साइलेंट रूल क्या कहता है, यदि टी के बाद सी एच हो या फिर ई एन हो या फिर एल ई हो तो टी साइलेंट होता है। अब टी के बाद क्या है, सी एच है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वॉच। ठीक है दोस्तों, वॉच। तो यहाँ टी क्या है, साइलेंट है। इस तरह देखिए ई एन है, अब टी के बाद क्या है, ये ई एन है, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑफन। आ गया ना काम हमारा रूल, ऑफन। इस तरह अब टी के बाद ई एन है फिर से, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लिसन। टी को साइलेंट कर देंगे। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कर्सल। ठीक है दोस्तों, कर्सल। टी के बाद एल ही है, एल ई को साइलेंट कर दिए, कर्सल। इस तरह से मॉर्गेज। ठीक है दोस्तों, मॉर्गेज पढ़ेंगे, टी हमारा साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए यू का साइलेंट रोल पढ़ लेते हैं। यू का साइलेंट रोल क्या कहता है, यदि यू के बाद वोवल वर्ड्स हो। वोवल वर्ड्स मैंने आपको बताया ना अभी, यहाँ देखिए मैंने नोट में लिख रखा है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं जो, तो यू को साइलेंट रखना है और साइलेंट होता है। अब देखिए यू के बाद क्या है, आई, ये क्या है, वोवल है। यू के बाद आई वोवल, यू के बाद ई वोवल, यू के बाद आई वोवल।
यू के बाद आई तो ये क्या है वोवल, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे अब यू को साइलेंट कर देंगे। तो इसे हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या देंगे गाइड, गुआइड नहीं गाइड, यू को साइलेंट कर देना है, समझ लीजिए यू है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गिल्टी, गेस्ट, बिल्डिंग, बिस्किट। ठीक है दोस्तों, बिस्कुट। अब चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल इस वीडियो का हमारे डब्ल्यू का साइलेंट रूल क्या कहता है, यदि आर से पहले और एस के बाद डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। आर से पहले क्या है डब्ल्यू है तो यहाँ डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगी, इसे क्या पढ़ेंगे हम रॉन्ग। इस तरह देखिए देखो एस के बाद क्या है डब्ल्यू है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट, डब्ल्यू को भूल जाना है। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे राइट। इस तरह हु, आंसर, होल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक आपको किसी डाउट है या फिर चाहते हैं आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बना के लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। और हाँ, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।